नमस्ते दोस्त, मैं रामानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री लूसेंट का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जो बनता है उसका भाग पहला देखेंगे। इसके पहले हमने फिजिक्स का भाग 3 पार्ट में बनाया है। अगर आप नहीं देखें फिजिक्स का और तो उसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज केमिस्ट्री का पार्ट 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो लेवोजियर का माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। द्रव पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितना होती है? तो 5 होती है। कौन कौन? जैसे ठोस ले लीजिए, द्रव ले लीजिए, गैस ले लीजिए, 3 अवस्था तय हो गया। और चौथा अवस्था जो होता है प्लाज्मा होता है। 5वां बोस आइंस्टाइन कंसेंट होता है, वो 5वां होता है। इस तरह से पदार्थ की अवस्था की अधिकतम कितना संख्या है? तो पदार्थ की अवस्था का 5 अधिकतम संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, सामान्यतः द्रव अवस्थाओं में भौतिक वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं होता है? ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। कोई भी पदार्थ को 3 भाग ये होता है और 2 भाग जो बताया, एक प्लाज्मा एक बोस आइंस्टीन होता है। लेकिन कोलाइडी इसका भाग नहीं होता है, इसलिए 3 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। वह पदार्थ क्या कहलाता है? तो बोस आइंस्टीन घनीभूत, यानी बोस आइंस्टीन जो पदार्थ है कंसेंट पदार्थ, उसको कम से कम तापमान पे ठंडा करके प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? मिश्रण का गुण इसमें नहीं है, वही बताना है। तो 5 का कौन हो जाएगा? इसकी संरचना नियत होती है, यही गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मिश्रण की जो है संरचना नियत नहीं होती है। इसमें छांटना था कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है, इसकी संरचना नियत होती है। ऑप्शन बी में था, यह 2 या अधिक तत्वों के यौगिक द्वारा बनाए जाते हैं। मिश्रण जो है यह बिल्कुल सही है। इसके भौतिक तरीक़ों से अलग किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, उसको अलग कर सकते हैं कोई भी मिश्रण को भौतिक तरीक़ों से। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखता है, यह भी सही है। इसलिए ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। कह रहा है ऑप्शन ए में इसकी संरचना नियत होती है, जबकि ऐसा बात नहीं है। मिश्रण में किस मात्रा में तत्व या पदार्थ को मिलाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन कौन सा है ये देखना है। पहला में है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। मिश्रण नहीं होता है, वह जो होता पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है सही यहाँ पे है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। यौगिक कब कहते हैं और मिश्रण कब कहेंगे? जब कोई 2 पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उसको हम यौगिक कहेंगे, लेकिन वही अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उसको हम मिश्रण कहेंगे। जैसे वायु क्या है, अगला क्वेश्चन में देखिए है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हवा एक है। हवा एक क्या है? तो हवा एक क्या है? हवा को कोई निश्चित अनुपात, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हवा जो है तत्व और यौगिक का मिश्रण है, यह जो है क्लियर है। लेकिन ऐसे एक शब्द में कहता है हवा क्या है, तो आप कह सकते हैं हवा जो है एक मिश्रण है। लेकिन यहाँ तत्व और यौगिक का मिश्रण भी सही है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक तत्व है। यही कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यौगिक है। तो हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण है, यानी हवा जो है तत्व या और यौगिक का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी तत्व की परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से इसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। यानी किसी का परमाणु भार जब हम बोलते हैं इसका परमाणु भार 10 है, 12 है, तो किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं? तो कार्बन के रिस्पेक्ट में।
कार्बन से कितना गुना भारी है, यानी किससे तुलना किया जाता है, तो कार्बन के भार से तुलना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो यह जो कहे थे कनाद एक वैज्ञानिक थे, वही बोले थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण नहीं है, देखिए पीतल में क्या लगता है, पीतल में मिश्रण है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है, इस्पात लोहा क्रोमियम निकेल मिलता है, कांच में भी सिलिका से मिलता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ओनली ग्रेफाइट होता है, यह किसी का मिश्रण नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, यौगिक कौन सा है, वायु देखिए अभी पढ़े, वायु एक मिश्रण है, ऑक्सीजन तत्व है, पारा भी ये मिश्रण नहीं यौगिक है, इसलिए अमोनिया देखिए क्या हो जाएगा, अमोनिया एक यौगिक है, क्योंकि अमोनिया में NH3 होता है इसका फॉर्मूला, और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में मिल रहा है, इसलिए हम इसको यौगिक कहते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, तो कौन किया था, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। और इसमें अगर ऑप्शन की बात करें रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड क्या दिए थे, रदरफोर्ड जो है यह जो है नाभिकीय सिद्धांत दिए थे। वहीं नील्स बोर भी एक परमाणु सिद्धांत दिए थे, जो मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी था उसमें संशोधित करके एक परमाणु सिद्धांत दिए, जिसको कहा गया नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। वहीं जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। तो इस तरह से 12 का आंसर जो है डाल्टन हो जाएगा। प्रामाणिक सिद्धांत कौन दिए सर्वप्रथम, तो जॉन डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किसी परमाणु के लिए पल्म पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, जो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं, कोई भी परमाणु के 3 आधार अवयव कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस में है, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, तो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। उसमें द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं किया जाता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, 15 के बी हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है, न्यूक्लियन कौन सा नहीं है जो परमाणु के नाभिक में नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के 12वें कक्षा में होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, यानी इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण पाया जाता है, यानी कोई भी कण के अगर विपरीत गुण उसमें पाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रतिकण कहा जाता है, यानी एंटी पार्टिकल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल क्या है, वही है इलेक्ट्रॉन का अपोजिट गुणधर्म वाला कौन सा पार्टिकल कहा जाता है, तो पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा कण है, तो पॉजिट्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति के साथ विद्युत सुचालक बन जाती है, किसकी उपस्थिति के साथ, इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के साथ। अगर कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की बहुलता है तो अगर उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो बिजली जो है, धारा जो है आसानी से प्रवाहित होती है। इसका मतलब है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है, तब ही कोई पदार्थ सुचालक कहलाएगी, इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूट्रॉनों की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, तो न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था, चैडविक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 में है कण बेसोन के नाम का संबंध किस नाम से है, यानी कण बेसोन जो है का नामकरण किसके नाम पे किया गया है, तो हो जाएगा एस.एन. बोस के नाम पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
सही कथन को छांटना है। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं अंदर में। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी सही नहीं है, गलत को छांटना है। तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन ए में है, विभिन्न तत्वों की परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है। विभिन्न तत्वों की परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है समान होती है, गलत हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है समान होती है, सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। विभिन्न हो सकती है। किसी तत्व के परमाणु के प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये भी सही हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणुओं की न्यूट्रॉन संख्या सदैव समान, यहाँ देखिए सदैव लगा दिया है, सदैव गलत हो जाएगा। समान होता है न्यूट्रॉन की संख्या, लेकिन सदैव नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसी परमाणु की परमाणुक संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या से पता चलता है, यानी परमाणु संख्या किसकी संख्या से पता चलता है, तो प्रोटॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या भी होता है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या से हम आसानी से पता कर सकते हैं परमाणु संख्या उसका कितना है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। अभिलाक्षणिक गुणधर्म यानी किसके द्वारा उसके गुण के बारे में पता लगाते हैं, तो परमाणु क्रमांक से अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में पता चलता है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितना भी अरेंज किया गया है 118 तत्व हैं, तो उसमें से टोटल को परमाणु क्रमांक के द्वारा ही अरेंज किया गया है। कौन तत्व किस ग्रुप में आएगा, किस आवर्त में आएगा और उसका नेचर क्या होगा, सब परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया। इसलिए परमाणु क्रमांक के आधार पर हम उसके गुणधर्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं, यानी गुणधर्म को पता कर सकते हैं। तो परमाणु क्रमांक सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। अब देखिए फास्फोरस का कितना होता है, तो फास्फोरस के परमाणु संख्या जो होता है 15 होता है। फास्फोरस का 15 होता है, तो 15 से अधिक किसका होता है। एल्युमिनियम की बात करें 13 होता है, वहीं सिलिकॉन की बात करें 14 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, क्लोरीन कितना होता है 17 होता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक होता है। नियॉन की कितना होता है, नियॉन के 10 होता है, 10 नियॉन का होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 8 होता है, वहीं नाइट्रोजन की कितना होता है 7 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, यानी मैग्नीशियम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि बोरॉन का 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्वों की परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। आयरन की तुलना में किसका अधिक हो जाएगा, कोबाल्ट का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। 31 क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, और पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम का 19 होता है, इसलिए पोटेशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होता है। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। अब इसके तुलना में किसका अधिक हो जाएगा, एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम 13 होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है। तो उसका संख्या जो होगा तत्व के परमाणु क्रमांक से कम जाएगा, चूँकि ऋण आवेशित है इसलिए कम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 है, अब परमाणु संख्या इतना है तो उसमें होंगे। अब देखिए उसमें क्या होगा, हम जानते हैं प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में बराबर है। यहाँ देखिए प्रोटॉन 11 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है 11 है, इसका मतलब यह आंसर सही होगा। लेकिन फिर भी हम द्रव्यमान चेक करेंगे। द्रव्यमान हम जानते हैं प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या होता है, तो 11 और प्लस 12 जोड़िए बराबर 23 जो है हमको मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जब उसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु संख्या पूछा है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है, यानी जितना प्रोटॉन है, प्रोटॉन 10 है, इसलिए इसका आंसर जो है 10 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। तो कार्बन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे मालूम करते हैं, द्रव्यमान की संख्या में से हम परमाणु संख्या घटा देते हैं,
यानी 12 में से 6 घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एल्युमिनियम, अच्छा लोहा, Fe माने लोहा होता है। लोहा के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन हैं और लोहा जो है यहाँ पे +2 करके है। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दिया है। आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? पहले इलेक्ट्रॉन किस में था? प्रोटॉन किस इसमें 26 था। हम जानते हैं प्रोटॉन की संख्या पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन पहले भी 26 रहा होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना बचेगा? 24 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कणों में से कणीय तरंग की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन में कणीय तरंग प्रवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएँ होती हैं? क्वांटम संख्या कितना प्रकार के होता है? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? जैसे मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, ये सब होता है। मुख्य क्वांटम संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं। कभी कभी सिंबल पूछता है। दिगंशी को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। वहीं चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग एम से डिनोट करते हैं और चक्रण को एस से डिनोट करते हैं। इस तरह से टोटल कितना क्वांटम संख्या है? तो 4। ऑप्शन जो है डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? यस से। तो इसका कितना मान हो सकता है? -1/2 हो सकता है या +1/2 हो सकता है। इसका 2 ही मान होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए जो है सही हो जाएगा। कितने मान संभव है? तो 2 मान संभव है। क्वेश्चन नंबर 41, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है। यहाँ कह रहा है प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगा, क्या कहलाएगा? तो समस्थानिक कहलाएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। समस्थानिक कब कहेंगे? प्रोटॉन की संख्या जब समान रहेगा और द्रव्यमान की संख्या भिन्न भिन्न रहेगा या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहेगा तो उसको हम समस्थानिक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, 2 परमाणु समस्थानिक कहा जाता है यदि समस्थानिक यानी एक ही स्थान पे हो तो उसमें क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। समस्थानिक माने एक ही स्थान यानी परमाणु क्रमांक जो हम पीरियोडिक टेबल में जो मिलता है परमाणु क्रमांक पे दर्शाया गया है तो यानी उसमें एक ही स्थान पे अगर समस्थानिक कहेगा तो मतलब उसका स्थान एक ही है। स्थान कहने का मतलब परमाणु क्रमांक एक ही है और द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिक तथा समभारिक में संबंध सही है? अच्छा, समस्थानिक का समान द्रव्यमान संख्या होती है, गलत है। समस्थानिक का समान द्रव्यमान संख्या नहीं बल्कि समस्थानिक का परमाणु संख्या समान होता है। समभारिक का समान परमाणु संख्या होता है। समभारिक का परमाणु संख्या समान नहीं होता है, उसका द्रव्यमान संख्या समान होता है। इसलिए दोनों से गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 44, एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? एक समस्थानिक के अणुओं के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? जैसे देखिए, अगर कार्बन की बात करें, कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, एक CH12 एक C6H14 होता है। अब इसमें देखिए न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? इसमें न्यूट्रॉन 8 हो जाता है, इसमें न्यूट्रॉन 6 हो जाता है। आखिर न्यूट्रॉन में अंतर क्यों आया? यहाँ वही क्वेश्चन पूछा है। समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर का क्या कारण है? द्रव्यमान में अंतर, एक में द्रव्यमान 14 है, एक में 12 है। क्या कारण है? चूँकि उसमें न्यूट्रॉन अलग अलग है, एक में 6 आ रहा था न्यूट्रॉन, एक में 8 आ रहा था। इसलिए ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अलग अलग है। 44 का क्या हो जाएगा? 44 का बी हो जाएगा, सॉरी 44 का बी। न्यूट्रॉन यहाँ पे है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण हो जाता है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ C6 था और C12 था, C6 था, C14 था। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है? इसमें न्यूट्रॉन द्रव्यमान में से संख्या घटाएंगे 8 आ जाएगा, यहाँ द्रव्यमान से संख्या घटाएंगे 6 आ जाएगा। यानी कुछ समस्थानिक के द्रव्यमानों में अंतर का कारण क्या है? चूँकि न्यूट्रॉन के संख्या में अंतर है, एक 8 है एक 6, इसलिए बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होते हैं? समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होते हैं? 45 का देखिए, भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक का भिन्न भिन्न परमाणु संहिता होते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। परमाणु
भिन्न परमाणुविक क्रमांक होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। एक जैसे परमाणु क्रमांक और परमाणु संहिता भिन्न भिन्न होते हैं, ये जो है सही हो जाएगा। सम आइसोटोप यानी समस्थानिक, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन परमाणु संहिता यानी परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होगा, करेक्ट है। 45 का सी करेक्ट हो जाएगा। 46 जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं 46 का, तो 46 का हो जाएगा बी, आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप उसको कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु के एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसको आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप का रासायनिक गुण क्या है, आइसोटोप का रासायनिक गुण क्या होना चाहिए, तो समान होना चाहिए, उसका गुण जो है समान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 में है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। हाइड्रोजन के से कितना समस्थानिक होता है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। एगो H1 होता है, एगो H2 1 होगा, परमाणु संख्या सब में 1 होता है, और एक में 3 होता है, परमाणु 1 3, एक में द्रव्यमान 1 होता है, एक में 2 होता है, एक में 3 होता है। अब एक में जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं, पोंटियम कहते हैं, पोंटियम नहीं प्रोटियम कहते हैं। दूसरा इसको क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं, और इसको ट्राइटियम कहते हैं। तो ये ट्राइटियम जो है इसी को रेडियो समस्थानिक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, 3, जिसके परमाणु क्रमांक 3 हो, परमाणु संख्या 1 हो, उसको क्या कहा जाता है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहा जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ट्राइटियम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, समभारिक में होते हैं, समभारकों में होते हैं, यानी भार उसका समान होना चाहिए। तो भार समान कहाँ पे है, समान भार संख्या है किंतु परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न होना चाहिए, यानी 49 का जो है ये जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग देखें केमिस्ट्री का पहला भाग 1 से लेकर 49 तक देखें। अगले भाग में हम लोग देखेंगे 50 से लेकर 100 तक देखेंगे। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और सभी को हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।